हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी का चैप्टर खानाबदोश, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इस कहानी में लेखक ने मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले लोगों की आर्थिक मजबूरी, मजदूर वर्ग के शोषण और उन पर होने वाली यातना और ऊंची नीची जाति के बीच के भेदभाव के बारे में बताया है। वाल्मीकि जी ने खुद अपने जीवन में कई बार इस भेदभाव का सामना किया है। ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करते हुए जब वह लेखक बने, तब उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों और उनके शोषण के ऊपर कई तरह के लेख लिखे, जिनमें से एक है खानाबदोश। ये कहानी एक गांव में रहने वाले सुकिया और मानो, दो पति पत्नी की है, जो निम्न वर्ग से संबंध रखते थे, यानी नीची जाति के थे। सुकिया और मानो दोनों किसी तरह गांव में अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन अपने सपनों को पूरा करने की खातिर एक तरक्की की आस लिए दोनों पति पत्नी असगर ठेकेदार के साथ गांव छोड़कर शहर चले आए थे, जहां उन्हें ईंट के भट्टे पर काम मिल गया था। भट्टे पर सबसे ज्यादा जो खतरनाक काम था वो था मोरी का काम, जहां ईंटें पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना होता था। इसमें छोटी सी भी गलती मौत का कारण बन सकती थी। लेकिन सुकिया और मानो ने दिल लगाकर काम किया। उनके काम से खुश होकर असगर ठेकेदार ने एक सप्ताह के अंदर ही उन्हें सांचे पर ईंट पाथने का काम दे दिया था। अब दोनों पति पत्नी दिन भर ईंट बनाने का काम किया करते थे। भट्टे पर दिन भर तो बहुत चहल पहल होती थी, लेकिन रात होते ही भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था। चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। सुकिया की पत्नी मानो भट्टे के माहौल से अपना तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। उसके दिल में एक बेचैनी सी रहती थी। खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिटपिट की आवाजों में उसे अपने मन की दुश्चिंताओं और आशंकाओं की आवाजें सुनाई देती थी। मानो के मन में शारीरिक शोषण का डर और बात न मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट थी कि अगर उन्होंने अपने मालिक की बात नहीं मानी तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। अपनी इस परेशानी के बारे में वो अक्सर अपने पति सुकिया को बताया करती थी, लेकिन सुकिया उससे अक्सर यही कहता था कि अगर तरक्की करनी है तो शहर में रहना ही पड़ेगा। पहले महीने में ही सुकिया ने बचत के कुछ रुपए जमा कर लिए थे, जिसे देखकर मानो बहुत खुश थी। अब दोनों ने ही ज्यादा पैसे कमाने के लिए और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया था। उनके साथ एक छोटी उम्र का लड़का जसदेव भी उसी भट्टे पर काम करता था। जसदेव सुकिया और मानो से उच्च जाति का था। उस भट्टे के मालिक मुख्तार सिंह थे। एक दिन भट्टे के मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया। सूबे सिंह तेज और क्रूर स्वभाव का था। उसके भट्टे पर आने से ही वहां का माहौल ही बदल गया था। सूबे सिंह के सामने असगर भी भीगी बिल्ली बन जाता था। उस भट्टे पर एक और पति पत्नी किसनी और महेश वहां पहले से ही काम किया करते थे। किसनी को सूबे सिंह ने अपने जाल में फंसा लिया था। वह उसके साथ शहर भी रहने के लिए कई कई दिन के लिए चली जाती थी और उसका पति महेश मन मार कर रह जाता था। असगर ठेकेदार ने उसके पति महेश को शराब की लत लगा दी थी। किसनी के हालात अब पहले से बदल गए थे। अब उसके पास ट्रांजिस्टर और अच्छे अच्छे कपड़े आ गए थे। एक तरह से सूबे सिंह किसनी का शोषण कर रहा था, लेकिन किसनी पैसों के लालच में इस बात से अनजान थी। दूसरी तरफ भट्टे पर पकती लाल ईंटों को देखकर मानो बहुत खुश होती थी। वह ज्यादा काम करके ज्यादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी थी। एक दिन जब किसनी बीमार पड़ गई थी, तब सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलवाया। ये बात सुनते ही मानो और सुकिया घबरा गए। वो दोनों सूबे सिंह की नीयत को समझ गए थे। मानो किसनी की तरह नहीं थी। वो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। वो किसनी नहीं बनना चाहती थी। उन दोनों की घबराहट को देखकर जसदेव मानो की जगह खुद सूबे सिंह से मिलने चला गया। जसदेव को अपने सामने देखकर सूबे सिंह ने उसे बहुत भला बुरा कहा
और लात घूंसे से उसकी पिटाई करके उसे अधमरा कर दिया। उस दिन की घटना के बाद से सूबे सिंह से सभी डरे और सहमे से रहने लगे थे। सुकिया और मानो जसदेव को अपनी झोपड़ी में ले आए थे, क्योंकि जसदेव ने मानो की इज्जत बचाई थी। जसदेव के इस अपनेपन के कारण मानो ने उसके लिए रोटी भी बनाई, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण जसदेव ने मानो के हाथ की रोटी नहीं खाई। मानो को इस बात का बहुत बुरा लगा कि एक साथ काम करते हुए भी जसदेव के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव है। असगर ठेकेदार ने जसदेव को सुकिया और मानो के चक्कर में न पड़ने की सलाह दी और उसकी तरक्की करने का लालच भी दिया। अब जसदेव का व्यवहार मानो और सुकिया के प्रति बदलने लगा था। इधर सूबे सिंह सुकिया और मानो को तंग करने लगा। उसने सुकिया से सांचा छीनकर जसदेव को दे दिया और सुकिया को फिर से मोरी के काम पर लगा दिया था। अब मानो डरने लगी थी। उनकी मजदूरी छोटी छोटी बातों पर कटने लगी थी। जसदेव भी अब मानो पर हुक्म चलाने लगा था। एक दिन मानो ने पाती हुई ईंटों को सूखने के लिए आड़ी तिरछी जालीदार दीवारों के रूप में लगा दिया था। जब अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर काम पर गई तो वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बनाई हुई ईंटें टूटी पड़ी थी। ये देखकर वो दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी मजदूर एक साथ इकट्ठे हो गए। उसका पति सुकिया भी वहां पहुंच गया था। असगर ठेकेदार ने टूटी हुई ईंटों की मजदूरी देने से भी साफ इनकार कर दिया था। सुकिया और मानो दोनों बुरी तरह टूट गए थे। दोनों ने सोच लिया था कि अब वो वहां नहीं रुकेंगे। वो दोनों वहां से अगले काम के लिए निकल पड़े। ये भट्ठा उन्हें अपनी खानाबदोश जिंदगी का एक पड़ाव लग रहा था। एक पल को मानो को लगा कि जसदेव उन्हें रोक लेगा, लेकिन जसदेव के चुप रहने से उनका ये विश्वास भी टूट गया। मानो के टूटे हुए सपनों के कांच उसकी आंखों में चुभने लगी थी। उसका पक्का घर बनाने का ये सपना टूट गया था और वो एक दिशाहीन यात्रा के लिए निकल पड़े थे, जिसकी न कोई दिशा थी न कोई मंजिल।